हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ एक सीधा साधा लड़का स्कूल के बुली से लेकर ऑफिस के बिट्रेल्स तक इतना कुछ झेलता है कि एक दिन वो इंसान से शैतान बन जाता है। ये कहानी है रोहित की, जो हमेशा बैकग्राउंड में इग्नोर किया गया, लेकिन एक दिन वही बैकग्राउंड सबके लिए खूनी नाइटमेयर बन गया। रोहित एक आम मिडिल क्लास फैमिली से था। एक शाय इंट्रोवर्ट लड़का, हमेशा एक कोने में बैठकर अपना होमवर्क करता, लेकिन स्कूल के बच्चे उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसके कपड़ों को चीप बोला जाता था, उसके हेयर स्टाइल का मजाक बनाया जाता था, और जब वो अपना जवाब देने की कोशिश करता था तो उसके मुंह पर थप्पड़ या जूते मारे जाते थे। रोहित हमेशा चुप रहता, क्योंकि उसके माँ बाप भी कहते थे, बेटा दुनिया से लड़ने के बजाय अपना काम करो। पर अंदर से वो धीरे धीरे टूट रहा था। उसके अंदर एक खालीपन था जो नफरत से भरने लगा। समय बीता, रोहित कॉलेज गया। उसने सोचा अब एक नई जिंदगी शुरू होगी, नए दोस्त बनेंगे, लेकिन वहां भी उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। हॉस्टल के सीनियर्स उसे रोज रैगिंग के नाम पर टॉर्चर किया करते थे। एक बार तो उसे रात के 2 बजे कपड़े उतरवाकर कॉरिडोर में घुमाया गया। उस रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसके दिल में एक नया इरादा पैदा हुआ। एक दिन मैं सबको उनके किए की सजा दूंगा। डिग्री के बाद उसने एक आईटी कंपनी ज्वाइन की। पहले दिन उसने सोचा अब सब ठीक होगा, लेकिन वहां भी उसकी जिंदगी नर्क ही थी। कलीग्स उसकी प्रेजेंटेशन आइडियाज चुरा लेते, बॉस उसकी मेहनत का क्रेडिट ले जाता, कैफेटेरिया में लोग उसके अकेलेपन का मजाक बनाते। दिन रात की मेहनत के बावजूद उसके चेहरे पर सिर्फ थकान और बेइज्जती होती। फिर आया वो दिन जिसने उसकी जिंदगी पलट दी। एक मीटिंग के दौरान बॉस ने सबके सामने उसकी एक बात का मजाक बनाया। पूरा ऑफिस हंसा। रोहित के अंदर जो सालों से दबा हुआ गुस्सा था, उसने आखिर अपना रूप दिखाया। उस रात रोहित ने फैसला किया, अब वो कभी विक्टिम नहीं बनेगा। वो अपने एक कलीग को रात को फॉलो करता है। एक सुनसान सी स्ट्रीट में, जहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी। कलीग ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ समझ नहीं आया। पीछे से रोहित ने उसका गला दबा दिया। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी, पैर एकदम कांपने लगे, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक इंसान जमीन पर लाश बन गया। अगले दिन न्यूज़ चैनल्स चिल्ला चिल्ला कर एक बात कह रहे थे, यंग IT एम्प्लॉय फाउंड स्ट्रेंजर्ड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। ऑफिस में सब शॉक में थे, और रोहित अपने क्यूबिकल में शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसने एक एक करके उन सबको टारगेट करना शुरू किया जिन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया था। स्कूल के बुली जो उसके दोस्त बनकर उसका खाना चुरा लेते थे, कॉलेज के सीनियर्स जिन्हें लगता था रोहित कभी खुद के पैर पर खड़ा नहीं होगा, और ऑफिस के बॉस जो रोज उसका आत्मसम्मान तोड़ता था। हर मर्डर के बाद रोहित की आंखों में एक अलग ही सुकून होता। जिसे दुनिया कमज़ोर कहती थी, अब वो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन चुका था। पुलिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि हर मर्डर का एक कनेक्शन था। सब विक्टिम्स एक ही सर्कल के थे, लेकिन सबको लगता था कि ये कोई प्रोफेशनल गैंग का काम है। कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि ये सब एक शांत, अकेला, इनविजिबल सा लड़का कर सकता है। उन्होंने रोहित को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। एक दिन रोहित ने मिरर के सामने खुद को देखा। उसकी आंखें लाल, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीरे से बोला, मैं अब वो रोहित नहीं जो दुनिया के ताने सुनकर रोता था। मैं उनका बदला हूँ, मैं उनका खौफ हूँ, और मैं ही उनका अंत हूँ।
उसके बाद एक दिन रोहित बस गायब हो गया। ना पुलिस के हाथ आया, ना कोई क्लू छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया, और कुछ कहते हैं वो अब भी कहीं जिंदा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी रोहित की। आपको क्या लगता है, क्या बुलिंग एक इंसान को इतना तोड़ सकती है कि वो एक साइको किलर बन जाए? शायद आपके आसपास भी कोई रोहित चुपचाप बैठे आपको देख रहा हो।